नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर दोबारा से आ गया हूँ दुलहरा को लेके। मैं दुलहरा के बारे में बात करना चाहता हूँ, उसी के बारे में दो चार बातें करूँगा। दुलहरा, केवल दुलहरा के बारे में बात नहीं करूँगा मैं। दुलहरा इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर और देश का विकास, इन तीन चार शब्दों के बीच में मैं दो चार बातें करूँगा। दुलहरा के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में तो मैं पीछे से कई बार बातचीत करता रहा मैं, और लगभग सभी को सब पता है, कॉमन बात है। अभी भी जो बात करूँगा कोई ख़ास नहीं होगी, वो भी एक आम हो सकती है, लेकिन सुनिए। अभी तक जो मैं बात करता था कि दुलहरा में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये मैं इसलिए कहता था कि मैं अपने बंदे इन्वेस्टमेंट करें, उन्हें कुछ अच्छा सा लाभ मिले। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा ये भी बता देना चाहिए कि हमें लाभ मिलेगा क्यों। दुलहरा में इन्वेस्टमेंट करके हमें लाभ क्यों मिलेगा, थोड़ा सा ये बताना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि दुलहरा में इन्वेस्टमेंट करने से, हमारे करने से नहीं, जो इन्वेस्टमेंट वहाँ हो रहा है, बड़े बड़ी कंपनियाँ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, काम चल रहा है, कंपनियाँ आ चुकी हैं, एयरपोर्ट बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हाईवे बन रहा है, कृत्रिम नदियाँ मतलब रिवर्स, छः रिवर्स प्रस्तावित है वहाँ पे, प्रोजेक्टेड है, जिसमें से 2 तैयार हैं। आपने सुना होगा ना, बाहर एक वेनिस नदी थी, उसके दोनों तरफ बाजार था, गांव थे, रेजिडेंशियल भी था, और नदियाँ बीच में से निकलती थी, और जो सड़क नदियाँ की तरह चलती थी, मतलब नदी में ही सवारियाँ चलती थी, एक दुकान से दुकान पे जाने के लिए, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाने के लिए नदी से जाते थे। इधर उधर दुकानें थी और इधर बीच में से नदियाँ। वही सोच के वहाँ पे 6 नदियाँ तैयार की जा रही हैं। उसको सड़क की तरह से यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन रिवर फ्रंट के हिसाब से रहेगा, एक सौंदर्यकरण किया जाएगा उसके लिए। खैर वो तो एक अलग से चीज़ है। वहाँ पे इतना जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसकी वजह से हमारे देश पे बहुत दशा हमारी बहुत अच्छी होने वाली है। शब्द थोड़ा सा दशा कहते हैं, हमेशा सब यही कहते हैं कि दशा खराब हो रही है। उस दशा जो खराब है वो एकदम उठ के कहाँ चली जाएगी, दुलहरा की वजह से हिंदुस्तान कहाँ पहुँचेगा, ये आप देखेंगे। दुलहरा को तीन फेज़ में तैयार किया जा रहा है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। पहला तो 26 में ख़त्म हो जाएगा। 26 का मतलब आप दिसंबर 26 तक एक फ़ेज़ पूरा तैयार हो जाएगा, जिसमें एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा, जो अहमदाबाद से दुलहरा के लिए एक्सप्रेस वे है वो तैयार, वो तो हो ही गया है। बम्बई से, दिल्ली से बम्बई कॉरिडोर है, वो भी, उसको जोड़ दिया गया है। और सेमीकंडक्टर, जो महत्वाकांक्षी बहुत प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान का, मोदी साहब का भी, मेरा भी, पूरे हिंदुस्तान का है, और टाटा का 51,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये बात ध्यान रखना, यहीं से शुरू करूंगा मैं, लेकिन एक बात बताना चाह रहा हूँ। किसी भी शहर के आसपास में कहीं भी छोटी सी भी एक यूनिट, जैसे मारुति की, हीरो होंडा की,
या कोई कुछ भी थोड़ी मोड़ी चीज़ ऐसी यूनिट लग जाती है, कोई फैक्ट्री लग जाती है, या एक एयरपोर्ट थोड़ा सा आ जाता है, तो उसके आसपास की ज़मीन कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, उसकी रेट्स ये आप जानते हो। तो वहाँ तो एयरपोर्ट है, और एक जो हाँ यूनिट की मैं कहना चाह रहा था कि 500-400 करोड़ से ही काम शुरू करते थे, 500 करोड़ बस, उससे इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, इतना विकास हो जाता था, लोगों का रेट्स इतने रियल एस्टेट में, जितने ज़मीनों की इतनी ज़मीन बढ़ जाती थी कि बस पूछो मत। तो यहाँ तो 51,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है सेमीकंडक्टर्स, वो यहाँ पे, और उससे हमारा देश दुनिया में एक पहचान बन चुकी है। अभी शुरू ही हो रखा है, इस चीज़ बन चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ पे धुलेरा की, केवल ये इसकी वजह से ही वहाँ पे कितनी ज़मीनें बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से जो हम ज़मीन खरीदेंगे, जो हमारे प्लॉट्स हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ कि लेना चाहते हैं, तो हमारे जो आज हम सस्ती ज़मीन में ख़रीदेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा। धुलेरा को 3 फेज़ में मैंने बताया था, 1, 2, 3 में ये तैयार किया जाएगा। 30 साल का टाइम है, 30 साल मतलब ये दुबई और शंघाई, उससे बहुत अच्छा देश हमारा ये धुलेरा बनेगा। अब सोचो कि आज हम अभी तो जैसे वहाँ पे ज़मीन वहाँ बन जा रहा है, खाली है, बिल्कुल खाली। वहाँ पे केवल इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, वहाँ पे केवल सड़कें दिखाई देंगी आपको, और आपको लोग नहीं दिखेंगे। जो कंपनियाँ, या तो हम रियल एस्टेट वाले लोग घूम रहे हैं वहाँ पे, ख़रीदने और बेचने वाले लोग घूम रहे हैं वहाँ पे, या फिर जो कंपनी वहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगा रही हैं और काम कर रहे हैं, वो लोग दिखाई देते हैं। लेकिन वहाँ बहुत आवागमन चल रहा है। जंगल मतलब वीरान नहीं है, अभी वीरान नहीं है, सब चीज़ तैयार हो जाएगा। अभी हमें 7-8 हज़ार गज के हिसाब से आपको प्लॉट मिलता जाता है। आने वाले टाइम में, यानी कि समझ लो, मैं कहता हूँ कि ये दुबई मान लो, अगर ये दुबई बन गई, यहाँ ऑफिसेज हैं, यहाँ पे वर्ल्ड सेंटर है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ पे गोडाउन्स हैं, यहाँ पे कॉरिडोर है, ये सब चीज़ें हैं, सब कुछ है। उसमें ऊंची इमारतें हैं, सब कुछ है। उसके बीच में कहीं, अब आपको मैं कहूँ कि आप वहाँ पे छोटी सी जगह ले लो, एक प्लॉट ले लो, तो दिल में कैसा लगता है। सबके इस सवाल पे सभी के शब्द गले में अटक जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हर आदमी चाहेगा तो, हर व्यक्ति, लेकिन ले नहीं पाएगा। ऐसा नहीं कोई नहीं लेगा, लेते हैं। अडानी अंबानी बहुत घूम रहे हैं, ले सकते हैं। लेकिन मैं, आप, हम, जो मैं गली मोहल्ले में, ऑफिस में, सब जगह कहता हूँ, भाई ले लो एक प्लॉट छोटा सा ले लो, मुझे याद करोगे, ले लो। बाद में कौन कहेगा, किसको कहेंगे? ना हमारे पास ऐसा बंदा होगा, ना मैं, क्या बताऊँ मैं। तो केवल वही बात है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। आप, हम 10-15 लाख रुपए लगा के, कम से कम, मतलब एक खुश होने के लिए, एक शौक़ में एक छोटा सा 10-15 लाख का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और कंपनी मिर्ख, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, उसने हमें एक और सहारा दे रखा है। 1.5% मंथली 36 महीना तक हमें वो वापस कर रहे हैं। कैलकुलेट करता हूँ तो 54% तो हमारे पास आ जाता है, और सब एक नंबर में आता है, एक नंबर में आता है वो। तो मतलब 54 का मतलब होता है कि आधा हमारे पास आ चुका होता है, आधे से ज़्यादा अमाउंट हमारे पास आ जाता है।
10 का मैं मानता हूँ, 10 लाख का हमने इन्वेस्ट किया है, तो 5 से ज़्यादा हमारे पास आ चुका है। 4.5-5 लाख रुपए हमारा केवल इन्वेस्टमेंट हुआ है, और 6-7 से लेके हम 10 साल तक रख लेते हैं तो भाई साहब 1 करोड़ हो जाएगा। वो 10 गुना नहीं हुआ, वो 20 गुना हो गया। इससे ऐसी रिटर्न कहीं और दुनिया में नहीं है। ये मुझे पता लग गया है तो मैं सबको आपको बता रहा हूँ। मेरे पड़ोस में जैसे पता लग गया, वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देशों में विदेशों में हलचल हो चुकी है, सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए होड़ लगी हुई है, सारे लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पता नहीं कितने लोग, जैसे हमारी कंपनी, हम मिरिख के साथ हम काम कर रहे हैं, केवल मिरिख नहीं, वहाँ पे कम से कम सैकड़ों 200 लोग से ज़्यादा वहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और इतने सारे में बाकियों को तो मुझे नहीं पता, वो तो जांच पड़ताल आपको करना चाहिए, करना। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी कंपनी एक तो 36 महीने के अंदर ये 1.5% देता है आपको, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। 10 कंट्रीज हो सकता है, देखो मैं प्लॉट जैसे आप लेंगे, हो सकता है उसके बराबर में ही एक अंग्रेज ने खरीद रखा हो प्लॉट। 10 देशों के लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कर रहे हैं। और हिंदुस्तान की बात करते हैं तो कोई स्टेट, कोई शहर, कोई कॉलोनी भी, मैं कह सकता हूँ छोटी मोटी कॉलोनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लोगों ने। आप पीछे मत रहिए, अपने दिल को बड़ा बनाइए, बजट थोड़ा बड़ा बना लीजिए। स्पेयर अमाउंट बजट आपका जो स्पेयर है उसे आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए एक सिक्योर करें अपने आप को। और क्या कहूँगा, मैं बार बार यही कहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, धुलेरा में एक प्लॉट ज़रूर खरीदें, ज़रूर खरीदें। और अच्छा होगा सिर्फ मेरे से ही खरीदें, मेरे थ्रू खरीदें, क्योंकि मैं भी अच्छा हूँ, मेरी कंपनी बहुत अच्छी है जो आपको आधे से ज़्यादा पैसा वापस कर देता है। प्लीज़, थैंक यू, ध्यान रखें हमारा और अपना, एक प्लॉट ज़रूर। थैंक यू।